औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 में सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद कामरान आसिम आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा मकसद एक छोटे से नुस्खे के बारे में आपको आगाही देना है। आप सब भाइयों की फरमाइश पर आपके रोज़गार के लिए एक मुख्तसर सा अमल पेश करूँगा। कमेंट्स में काफ़ी दोस्तों ने कोई नीले पारे की गोली के बारे में पूछ रहा है, कोई लर्जा पारे के लिए, कोई शिंगरफ और कोई वर्किया के लिए। असल में सब भाइयों का मकसद तो यही है कि कीमियागरी कुछ न कुछ फ़ायदा दे। अभी तक मैंने जहाँ तक देखा है, जितने भी कीमियागर हजरात गुजरे हैं या जो भी मौजूद हैं या जो इस फ़न से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी के हाथ में अभी कुछ नहीं है। हर बंदा सिर्फ तलाश में है कि रोज़गार कैसे बन सके, कैसे अपने अखराजात पूरे कर सके। मेरे पास एक अमल है, वो मैं आप भाइयों के गोश गुजार करूँगा और आपकी आँखों के सामने वो मुकम्मल अमल वीडियो में करूँगा। ये हड़ताल वर्किया का अमल होगा, जिससे आप तकरीबन 200-300 रुपये खर्चा करके 1500-2000 रुपये तक कमा सकते हैं। अगर आप भाइयों को पसंद आए तो मेरी हौसला अफजाई करना, अगर ना पसंद आए तो भी कमेंट में इसका इजहार ज़रूर कर देना। मैं जो अमल ये बनाऊंगा ये 2 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में आधा अमल होगा और दूसरे हिस्से में आधा अमल भट्ठी पर करने वाला होगा, जो हम कठाली में करेंगे। पहला हिस्सा जो है वो कठाली के बगैर ही होगा। इसमें मुकम्मल मटेरियल तैयार हो जाएगा और दूसरे हिस्से में हम उसे चरख देंगे, तेज़ाब करेंगे और तेज़ाब के बाद उसमें से जो माल बैठेगा मैं आप भाइयों के सामने उसे एक रैनी की शक्ल में बनाऊंगा, जो मुकम्मल रंगीन भी होगी और लेबार्ट्री पास भी होगी। तकरीबन 10 ग्राम वर्किया से 200-250 मिली तक वज़न मुकम्मल कंप्यूटर पास तैयार हो जाता है, जो आपके रोज़गार के लिए बहुत काफ़ी है। मुझे भी जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं भी बना लेता हूँ, बाकी तो काम सारे होते ही रहते हैं। ये एक ऐसा अमल है जो हर कोई कर सकता है। उम्मीद है आप भाइयों को बहुत पसंद आएगा। तो अब हम वीडियो की तरफ जाते हैं। उम्मीद है आप भाई इसे ज़रूर पसंद करेंगे। हमने हरियावल लेनी है। इस नुस्खे में जो मैं ले रहा हूँ वो हरियावल है। आप अच्छी किस्म की वर्किया भी ले सकते हैं, अच्छी किस्म की हरियावल भी ले सकते हैं। जो मिल जाए वही काम करेगी। ये मेरे पास काली खार थी, सुरख खार मिल जाए, चोया खार मिल जाए, काली खार मिल जाए, कंगन खार मिल जाए, कोई भी हो वो खार काम करेगी। 10 ग्राम हमने हरियावल ले लेनी है। ये मैंने 10 ग्राम वज़न करके ले ली है। 50 ग्राम खार ले लेनी है। ये मेरे पास काली खार थी, वही मैंने ली है। खार को हम अच्छी तरह बारीक पीस लेंगे। मैं पकड़ के बैठा। मेरे पास तो
कीमिया घरों वाले कोई ख़ास बर्तन तो है नहीं, मैं ऐसे घर वाले बर्तनों में ही काम चला लेता हूँ। आप इसे खार को अच्छी तरह पीस लें, मुकम्मल तौर पर इसे पाउडर कर लेना है। जैसे मैं आपके सामने ये पीस रहा हूँ, खूब अच्छी तरह इसे बारीक कर लेना है, इसका बिल्कुल पाउडर कर लेना है। 50 ग्राम ये खार का पाउडर हो गया, 10 ग्राम ये हरे अवल का पाउडर हो गया। हमने तकरीबन 10-20 ग्राम खार जो है गिलक मत किए हुए एक कप में, छोटा कप हो जिसमें ये डालकर आधा हिस्सा खाली रह जाए, इतना सही साइज़ होना चाहिए। 10-20 ग्राम हमने खार नीचे डाल लेनी है। इसके बाद 10 ग्राम वर्किया के साथ हमने 10-15 ग्राम खार मिला लेनी है। मिलाकर इसे थोड़ा सा एक जान कर लेंगे। जैसे मैं आपके सामने ये करके दिखा रहा हूँ, ये खार और वर्किया थोड़ी मिक्स हो गए हैं। पहले कप में थोड़ी खार अलग डाल लेनी है, थोड़ी सी हमने बचा भी लेनी है ऊपर डालने के लिए, और जितनी वर्किया है तकरीबन उतनी ही खार डालकर दोनों को मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करने के बाद ये हम कप में डाल देंगे। वर्किया बनाने के हज़ारों लोगों के पास तरीके हैं, मेरे पास तो ये ऐसे ही ऊट पटांग सा एक तरीका था। हमें सिर्फ रोज़गार चाहिए, हमें कोई इनाम नहीं चाहिए लोगों से, लोग वाह वाह करें, काम करनी चाहिए चीज़ बस। ये मुख्तसर सा अमल है, काम करेगा और इंशाअल्लाह सब भाइयों की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। ये बकाया जो खार हमारे पास बची है ये हमने इसके ऊपर डाल देनी है। थोड़ी सी खार नीचे डाली है, दरमियान में खार और वर्किया मिक्स हैं, इसके ऊपर फिर खार डाल दिए। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा दबा रहा हूँ इसे, आप भी ऐसे ही इसे डालकर कप में दबा देना, एक तय बन जाएगी इसकी। इसके बाद हम इसे ढक्कन देकर गिलिक मत कर देंगे। ज़्यादा कपड़वटी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कपड़वटी भी नहीं करता, ऐसे ही मिट्टी लगा देता हूँ और बंद कर देता हूँ। आपके सामने ये सारा अमल करूँगा। आप भाई मेरा अमल मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह देखकर तसल्ली के साथ उसके बाद काम किया करें। इसमें मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं, और अपने तौर पर आप भी इसमें कोई इजाफ़ा मत किया करें, ना इसमें कोई चीज़ की कमी किया करें। जैसे अमल मैं कर रहा हूँ वैसे ही कर लिया करें, और इंशाअल्लाह आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होगा। ये मैंने कप पहले ही मिट्टी लगा दी थी और खुशक था, सिर्फ अब इसका मुंह बंद करना है, इसकी दर्जें वगैरह बंद हो जाएंगी और इसके अंदर की भाप अंदर ही रहेगी, इसका सांस बंद रहेगा। इसे ऐसे मिट्टी लगाकर खुशक कर लेना है ताकि ये खुले नहीं। गीली मिट्टी की वजह से ढक्कन फट जाता है, इसलिए इसे सुखा लेना ज़रूरी होता है। आग के नज़दीक रखकर भी आप इसे खुशक कर सकते हैं। मुकम्मल खुशक होने के बाद इसे हमने अब आग देनी है। ज़्यादा आग की ज़रूरत नहीं है, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो तक आप उपलों की आग दे सकते हैं इस सारे वज़न को। कुछ लोग ये कहेंगे कि वर्किया इसमें बचेगी नहीं, 3 किलो की आग बहुत होती है, किलो की आग बहुत होती है। कोई बात नहीं, इसमें से वर्किया का वज़न ज़रा बराबर भी कम नहीं होगा, इसमें पूरा वज़न वर्किया का मौजूद रहेगा, पूरा वज़न खार का मौजूद रहेगा। खार इसे कहीं भी नहीं जाने देती, इसमें से धुआं भी नहीं निकलेगा। आपके सामने ही होगा। ये मैंने आग दी, ठंडा हुआ, वीडियो को इसलिए शॉर्ट कर दिया, ज़्यादा लंबी ना हो, पहले ही वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है।
इसे खोलकर आपके सामने दिखाता हूँ। इसमें से वर्किया का बिल्कुल भी धुआं नहीं निकला होगा, बिल्कुल सांस बंद रही होगी। इसका रंग थोड़ा सुर्खी मैल स्याह सा होता है, ये खार के साथ थोड़ा सुर्खी मैल सा होगा। इसमें वर्किया मौजूद रहती है, पूरा वजन उसका मौजूद रहता है। ये वर्किया धुआं भी देती है, इसके साथ ही खार के साथ धुआं भी देती है, आग भी लगती है, सारा कुछ ही होता है। हमें ऐसी किसी चीज़ को तवज्जो नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ काम से गरज होना चाहिए। ये मेरे पास तांबे का एक पत्रा है, ढक्कन था एक टिनको बनाने के लिए मैंने बनाया हुआ था, उसमें सुराख हो गए थे, आज वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। और कुछ पतरा मेरे पास नहीं था। ये कारची सा मैंने स्टैंड बनाया है, आप भी ऐसे ही बना लेना, क्योंकि मेरे पास तो कोई नायाब चीज़ें तो हैं नहीं, छोटे मोटे अमल करता रहता हूँ, ऐसे ही कर लेता हूँ। ये पतरा मैंने स्टैंड पर रख दिया और इसके नीचे बर्नर लगाकर आग जला दिया। जो हमने खार और वर्किया निकाली थी, ये पीस कर मैंने पास रखी है। थोड़ी थोड़ी करके पतरे के ऊपर डालते जाना, इसमें से धुआं भी निकलेगा, आग भी लगेगी, इसकी कोई परवाह नहीं करनी। थोड़ी थोड़ी करके पतरे के ऊपर डालते जाना है। पहली का धुआं निकल जाएगा, आग लग जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, धुआं मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाएगी। उसके बाद दूसरी चुटकी उसके ऊपर डाल देनी है। यही अमल करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर ऐसे खार और वर्किया को इसके ऊपर पतरे के ऊपर डालते जाना है। ये अमल तकरीबन 1 घंटा ले लेता है। 50 ग्राम खार और 10 ग्राम वर्किया, 60 ग्राम का ये अमल जो है, ये तकरीबन 1 घंटा ले लेगा। इसके नीचे पतरे की आंच जलती है, पतरा सिर्फ होगा, थोड़ी थोड़ी करके हमें डालते जाना है खार और वर्किया। पहले धुआं निकल जाने के बाद फिर दूसरी चुटकी इसके ऊपर डालते जाना है। जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है, ऐसे ही उसके ऊपर एक थोड़ा सा बनकर ऊपर जमता जाएगा, धुआं निकलता जाएगा, बाकी खार रह जाएगी, तो जो भी रह जाएगा आपने ऐसे ही इसका धुआं निकाल देना है। मुकम्मल तौर पर धुआं निकल जाने के बाद इसको हमने अगला अमल करना है, जो इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल तौर पर वीडियो बनाकर आपको सामने पेश करूँगा।